हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्रश्नावली 7.2 का पहला और दूसरा क्वेश्चन कर लिया है। इस वीडियो में आज हम लोग तीसरा क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छे तरह से समझेंगे। चलिए आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्या कह रहा है। देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आपके स्कूल में खेल-कूद क्रियाकलाप आयोजन करने के लिए एक आयताकार मैदान एबीसीडी में चुने से पृष्ठ पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। ये आप देखिए फिगर देख रहे हैं। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपका जो स्कूल है उसमें खेल-कूद क्रियाकलाप होता है, अर्थात खेल-कूद के लिए आयोजन किया जाता है एक समारोह। उसमें क्या करता है, एक आयताकार मैदान है। देख रहे हैं, ये आपको आयताकार मैदान दिख रहा है। ये ए बी सी और डी, ये एक आयताकार मैदान है। चुने से पृष्ठ पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। देखिए एक मीटर, ये जो दूरियां हैं ये 1 मीटर की दूरी है। ये पंक्तियां बनाई गई है चुने से। एडी के अनुदिश, अर्थात एडी के दिशा में, अनुदिश का मतलब होता है एडी के अनुदिश मतलब ए से डी के दिशा में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले लगाए गए हैं। ये देख रहे हैं 1 मीटर की दूरी पर है, 1 2 3 करके इस तरह से 100 गमले डी तक लगाया गया है, रखे गए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। ये देखिए इस आकृति में जैसा कि दर्शा दिया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। देखिए क्या कर रहा है, एक निहारिका नाम की लड़की है और वो क्या करता है, वो करती है कि दूसरी पंक्ति में है। कहां है, ये दूसरी पंक्ति में है। ये देखिए निहारिका दूसरी पंक्ति में है और एडी का अर्थात 100 का 1/4 भाग दौड़ती है। ठीक है, 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। ये दौड़ती है और ये देखिए हरा रंग का झंडा, ये हरा रंग का झंडा गाड़ देती है। यहाँ पे जाती है और ये हरा रंग का झंडा क्या करती है, गाड़ देती है निहारिका। ठीक है, और देखिए उसके बाद फिर क्या होता है देखते हैं। प्रीत और एक है जिसका नाम है प्रीत, वो 8वीं पंक्ति में, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वीं पंक्ति में दौड़ती है। 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर दौड़ती है। और देखिए एडी का अर्थात मतलब ये हुआ 100 मीटर, तो 100 का 1/5 दौड़ती है। ये देखिए प्रीत दौड़ती है और वहां एक लाल रंग का झंडा गाड़ देती है। और क्या करती है, यहाँ पे ये झंडा जो है देख रहे हैं, ये लाल रंग का झंडा गाड़ देती है। निहारिका हरा रंग का झंडा गाड़ती है और प्रीत लाल रंग का झंडा गाड़ती है। निहारिका दूसरी पंक्ति में और प्रीत 8वीं पंक्ति में है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, तो बोल रहा है कि इन दोनों झंडों के, ये हरा रंग का और लाल रंग का जो झंडा है, इन दोनों झंडों के बीच का दूरी पूछ रहा है, डिस्टेंस क्या है। और उसके बाद क्या करा, देखिए यदि रश्मि और एक लड़की है जिसका नाम है रश्मि, वो क्या करती है, रश्मि एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर, अर्थात बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहां गाड़ना चाहिए। क्या कह रहा है, देखिए ये एक, देखिए आप इस मान लीजिए क्या कह रहा है, देखिए शॉर्ट में बोल दे क्वेश्चन को एक बार। देखिए आपके स्कूल में कह रहा है कि एक खेलकूद का समारोह होता है। ठीक है, क्रियाकलाप समारोह होता है। उसमें हर एक पंक्ति 1 मीटर की दूरी पर लगाया गया है, चूने से पेंट किया गया है और ये ए से डी के दिशा में और एक आयताकार मैदान है ए बी सी डी, और ए से डी के दिशा में 100 गमला रखा गया है जो कि 1 मीटर की दूरी पर है। तो एक निहारिका नाम की लड़की है जो दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग दौड़ती है और वहां एक अपना हरा झंडा गाड़ देती है। फिर दूसरी एक लड़की है जो प्रीत नाम की है, वो क्या करती है, 8वीं पंक्ति में एडी का 1/5 भाग दौड़ती है और जाके अपना लाल झंडा गाड़ देती है। तो कह रहा है कि ए से डी का, ये निहारिका और प्रीत के बीच का दूरी बताइए। ठीक है, दोनों जो झंडा गाड़ी है निहारिका और प्रीत, इन दोनों झंडों के बीच का दूरी पूछ रहा है। और कह रहा है कि यदि कोई एक रेशमी नाम की लड़की है,
वो चाहती है कि इन दोनों झंडों के बीच में एक नीला रंग का झंडा गाड़े। क्या चाहती है कि इन दोनों के बीच में एक नीला रंग का झंडा गाड़े। तो वह अपना झंडा कहाँ गाड़ेगी, गाड़ना चाहिए उसको, अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए ये बताना। तो चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इस फिगर से क्या स्पष्ट है, हम मान लेते हैं कि देखिए निहारिका जिस पॉइंट पे है वो बी पॉइंट पे है और ये प्रीत मान लेते हैं क्यू पॉइंट पे है। तो देखिए फिगर से क्या स्पष्ट है कि निहारिका के द्वारा, निहारिका जिस बिंदु पर, देखिए तो मान लेते हैं कि माना कि निहारिका की स्थिति, निहारिका द्वारा गाड़े गए झंडे की स्थिति P है। मान लीजिए क्या है, P है। तो देखिए इस P पॉइंट का मान लीजिए क्या P है। तो देखिए इस P पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा। तो देखिए ये हम जानते हैं कि ये देखिए पृथ्वी तल के जो समांतर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं और एक्स एक्सिस पर जितना डिस्टेंस तय करता है वही एक्स का वैल्यू होता है। तो देखिए निहारिका एक्स एक्सिस पर इस पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 2। तो देखिए p के द्वारा x का वैल्यू 2, तो निर्देशांक इसका x के लिए 2 हो गया। और y का बोल रहा है कि AD का, AD देखिए AD का डिस्टेंस कितना है 100 मीटर है। AD का अर्थ होता है गुना 1/4 भाग तय कर दिए 1/4 AD का 1/4। तो देखिए ये हो जाएगा 25 का 100। तो AD का 1/4 अर्थात 25, तो 2 कोमा, तो देखिए इस तरह से लिख सकते हैं इसको, देखिए 2 कोमा AD का मान दिया हुआ है 100 मीटर। ACD का डिस्टेंस कितना है 100 मीटर, 100 गुना का 1/4 है अर्थात देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो या ऐसे लिख दिए P2 देखिए 25 का 100, ये 2 25 हो जाएगा। तो देखिए निहारिका के द्वारा जो ये झंडा गाड़ा गया उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, मान लीजिए हम P वो हो जाएगा 2,25 और देखिए और प्रीत के द्वारा गाड़े गए झंडे की स्थिति मान लीजिए क्यू है, मान लीजिए क्या क्यू है। तो देखिए क्यू माने में मान लीजिए क्यू है, तो देखिए क्यू होगा। तो देखिए ये कह रहा है कि 8वीं पंक्ति है, प्रीत का 8वीं पंक्ति में, तो x का वैल्यू हो जाएगा 8। तो x का वैल्यू 8 कोमा y का वैल्यू क्या होगा, तो y का वैल्यू कर रहा है कि 8वीं पंक्ति में तो x का वैल्यू तो 8 हो गया, तो y का बोला AD का, तो AD का डिस्टेंस 100, तो AD का अर्थात देखिए 100 और का गुना 1/5, तो 1/5 दूरी तक ये करता 1/5, तो AD का 1/5 लिख दिए, तो AD का 100 और 1/5, ये देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा ये 8 देखिए 20 500, तो 8 20 ये हो जाएगा। तो प्रीत के द्वारा जो झंडा गाड़ा गया उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा 8, 20। अब आपको पता है यदि किसी दो पॉइंट का निर्देशांक दे दिया है तो उन दोनों पॉइंट के बीच का दूरी यदि कहता है आपको निकालने के लिए तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। आपने डिस्टेंस फॉर्मूला में पढ़ा था पिछले वीडियोज में, यदि आपको नहीं पता है तो आप हमारा पिछला वीडियो देख लें। डिस्टेंस फॉर्मूला को हमने बहुत ही अच्छे तरह से जिक्र किया है, बहुत ही व्याख्या किया डिटेल्स में, तो चलिए आप वहां से देख लें। यदि नहीं पता है तो, यदि पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो देखिए P से Q तक का डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है, यही हरा रंग का झंडा और लाल रंग के झंडे के बीच का दूरी, अर्थात हरा रंग का झंडा का जो पॉइंट है ये P, इसके लिए देखिए इसका निर्देशांक 2,25 और Q का क्या आ गया 8,20। तो हम P से Q तक का डिस्टेंस निकालेंगे, तो देखिए PQ बराबर क्या हो जाएगा, PQ बराबर P से Q तक का डिस्टेंस √(x2 - x1) का होल स्क्वायर
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, यही होता है ना, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी फॉर्मूला को लगाएंगे और निकालेंगे। तो देखिए, तो p से q तक का डिस्टेंस, तो देखिए ये हो गया x1 y1, ये x2 y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अर्थात 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर, ये 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर, और ये देखिए निकल जाएगा यहाँ से आपका, ये क्या निकलेगा देखिए 8 माइनस 2 तो 6 का होल स्क्वायर, ये हो गया 6 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए 20 माइनस 25 तो होगा माइनस 5, तो माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये देखिए 6 का होल स्क्वायर क्या होगा, 6 का होल स्क्वायर 36 और प्लस ये माइनस 5 का होल स्क्वायर क्या होगा, ये होगा 25, ये निकल जाएगा आपका देखिए 36 प्लस 25, ये हो जाएगा, ये टोटल हो गया आपका अंडर रूट 4 5 1 5 5 6 11 में कहां से लिए 1 2 3 5 5 1 6 अर्थात अंडर रूट 61, ये हो जाएगा अंडर रूट 61। तो देखिए p से q तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा अंडर रूट 61। अब देखिए p से q तक का डिस्टेंस पता चल गया अर्थात हरा रंग का झंडा और लाल रंग के झंडा के बीच का दूरी पता चल गया। अब बोल रहा है कि रश्मि जो है, रश्मि इन दोनों झंडों के जस्ट बीच में अर्थात मध्य बिंदु पर गाड़ना चाहती है, वो कहां गाड़ेगी, तो हमने मध्य बिंदु का निर्देशांक भी जाना। यदि मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा क्या पढ़ा है x1 plus x2 बटा 2 y1 plus y2 बटा 2, हमने मध्य बिंदु का निर्देशांक पढ़ा है पिछले वीडियो में। तो देखिए ये हमको पता चल गया pq का डिस्टेंस इतना होगा। चलिए अब बोल रहा है कि वो इन दोनों झंडों के बीच में गाड़ना चाहता है, इसके और इसके बीच में। तो देखिए इस तरह से समझते हैं, यदि ये p है और ये q है, ये p है और q है, इन दोनों के बीच में गाड़ना चाहती है, इन दोनों के बीच में कहीं गाड़ेगी। मान ये p माना है, ये q माना है और मान लेते हैं हम ये पॉइंट m है, हमको पता नहीं है तो ये x y मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें m का अर्थात मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है, p और q के बीच का निर्देशांक निकालना है। तो देखिए किस तरह से निकालेंगे, तो ये इसका निर्देशांक हमको पता है, यहाँ देखिए, और इसका q का भी निर्देशांक पता है, इन दोनों का पता है। तो देखिए हम मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला जानते हैं x1 plus x2 बटा 2 y1 plus y2 बटा 2, तो उस फॉर्मूला को लगाएंगे और जस्ट निकाल लेंगे। तो देखिए m का निर्देशांक यदि हम निकालना चाहते हैं तो m और x और y का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो m का क्या हो जाएगा, तो ये x1 तो x1 plus x2 बटा 2, तो देखिए x1 ये हो गया, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो x1 plus x2 तो 2 plus 8 x1 plus x2 बटा 2 ये x के लिए होगा, y1 plus y2 बटा 2 y के लिए होगा, y1 plus y2 बटा 2 ये y के लिए होगा। तो x1 का मान देखिए वहां 2 है, क्या है 2 प्लस y x1 x2 का मान कितना है 8, तो x1 plus x2 बटा 2 तो 2 y1 का मान देखिए कितना है 25 प्लस y2 का मान कितना है 20, 25 प्लस 20 बटा 2 ये हो गया। अब देखिए यहां से इसको सॉल्व करेंगे, 8 2 10 10 बटा 2 ये हो गया 5, 10 में 2 से भाग दीजिएगा 5, देखिए डायरेक्ट ये 8 2 10 बटा 2 देखिए 25 प्लस 20 45 बटा 2 ये हो गया 45 बटा 2। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 5 45 बटा 2, 45 में 2 से भाग दीजिए 22.5। तो देखिए 22.5 m का निर्देशांक क्या निकल गया 22.5, ये हो गया आपका 5 22.5, और इसका क्या हुआ तो p का हुआ आपका देखिए वहां देखिए 2,25 ये, और q का क्या होगा निकला 8,20 ये हो गया। तो देखिए इस तरह से ये क्वेश्चन आपका निकल गया, देखिए m का भी निर्देशांक निकल गया। तो अतः हम लिख सकते हैं कि रश्मि देखिए रश्मि कहां गाड़ेगी पांचवी पंक्ति, x का वैल्यू यहां आया अर्थात पांचवी पंक्ति में रश्मि पांचवी पंक्ति में 22.5 मीटर की ऊंचाई पर गाड़ेगी झंडा। तो इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से। चलिए तो हम क्वेश्चन को मिटा के लिख दें। अतः दोनों झंडों के बीच की दूरी कितना होगा √61 और रश्मि को नीला झंडा पांचवी पंक्ति पर देखिए पांच x का मान 5 अर्थात पांचवी पंक्ति पर
पर 22.5 मीटर की ऊंचाई पर गाड़नी चाहिए। अर्थात रश्मि को नीला झंडा 5वीं पंक्ति पर 22.5 मीटर की ऊंचाई पर गाड़नी चाहिए। यहाँ दोनों झंडों के बीच का मतलब क्या हुआ? नीला झंडा, हरा झंडा और लाल झंडा का बीच का दूरी। ठीक है, तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन इस तरह से